हाय एवरीवन। तो हमारा जो क्लोन चल रहा है मीशो का, रिएक्ट का फुल स्टैक एप्लीकेशन का। आई नो इट काइंड ऑफ अ डिले, बट आई वाज डूइंग समथिंग एल्स। ओके, नाउ हमने अभी तक क्या किया है, हमने मोंगोडीबी से अपना सर्वर कनेक्ट, मतलब मोंगोडीबी कनेक्ट किया है अपने फ्रंट एंड से। तो ये है बैकएंड का फोल्डर और ये है फ्रंट एंड का फोल्डर। जो पहली बार देख रहे हैं, देखो, मैं उनकी बस इतना बता दूं कि ये प्रोजेक्ट में ऐसे करने जा रहा हूँ कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं सब कुछ तुम्हारे सामने सीखने की एक्टिंग भी करूंगा और सीखूंगा भी। क्या पता मुझे वो पहले से आता हो, क्या पता मैंने वो पहले से यूज किया हो, और किस तरीके से तुम्हें ढूंढना चाहिए था जब तुम्हें ये सीख रहे थे। ठीक है, जब तुम्हें कोई फ्रेंड एंड सिखा रहा था ना, उस तरह से तुम उस समय पर अगर तुम ये चीज ध्यान दिए होती तुमने, तो भाई मजा आ जाता। डॉक्यूमेंट पढ़ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट रीडिंग योर डॉक्यूमेंट, लोग कहते हैं बट कैसे पढ़ना है भाई, ये भी तो बता। मैंने एक दिन अपने टीचर से पूछ लिया कि हर भाई कैसे पढ़ते हैं, बताओ जरा। फिर का डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं बस। ठीक है, तो अभी तक मुझे भी नहीं पता डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। कोशिश करते 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 आज मतलब वो हो गया हल्का मुल्का कि हाँ मैं डॉक्यूमेंट थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ। तो चलो डॉक्यूमेंट ही पढ़ते हैं आज। आज सबसे पहले मैं इस रिएक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ यार। आ, एनपीएम रन स्टार्ट तो कर ही लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट कुछ तो चलाएं। तो सबसे पहले क्या बताओ बताओ क्या लिखूँ, सीडी, सॉरी एनपीएम रन स्टार्ट। तो मैं पहले सीडी लिखूंगा, जिसको नहीं पता सीडी क्यों लिख रहे, जिसको, अरे नहीं यार, जिसको नहीं पता भाई ये सीडी क्यों लिख रहा है, तो वो डूब मरो। एनपीएम रन स्टार्ट, अरे यार चेन डायरेक्टरी करूंगा ना मैं। करूंगा नहीं करूंगा बताओ। करूंगा, फ्रंट एंड से तो चलाऊंगा। बैक एंड कोई यू क्रोम पे चलता है क्या? नहीं चलता भाई। बैक एंड कनेक्ट होता है फ्रंट एंड से। अब कैसे कनेक्ट होता होगा तुम यार। मैं क्या करूं तुम्हारा। इस एसआरसी के ऐप डॉट जेएस को देख रहे हो तुम, बस इसको देखते रहो। ठीक है, मैं वहां पर एक एपीआई बना रहा हूँ बैकएंड पे। बैकएंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट करने का बेस्ट जो रास्ता होता है वो होता है एपीआई बनाना। तो उन एपीआई को बनना, उनको समझना, देन फ्रंट एंड उन एपीआई का यूज करता है, तो इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड है। बैकएंड जो होता है वो सर्वर, तो बैकएंड में तुम देखोगे डीबी, ये मेरा डेटाबेस है जो मेरा मोंगोडीबी से कनेक्टेड है। तो अभी ये सब भूल जाते हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट। ओके, मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, बट ठीक है। तो देखो अब होता क्या है कि जब भी हम वो बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में ना हम HTML CSS नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम HTML CSS? क्योंकि देखो HTML CSS करेंगे तो हम भाई साहब हमें जन्म लग जाएंगे इसको बनाने में। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स, कुछ ऐसी जगह जाते हैं जहां पर हमें सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे नैपबार चाहिए, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले क्रोम पे ले जाता हूँ। गाने चल रहे हैं इसमें तो, चलो गाने भी नहीं चल रहे बंदे। तो अगर मैं देखूँ, चलो मैं पहले तुम्हें दिखाता हूँ, पहले एक चाकरा दिखाते हैं फिर तुम्हें। चाकरा टेम्पलेट टैब, ठीक है। तो मैंने जब सीखा था तो मैंने चाकरा से सीखा था। अभी एक और चलते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं एक और, प्राइम रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी चल देता अभी आंट डिजाइन कंपोनेंट। और यहाँ पे चलते हैं हम बूटस्ट्रैप। लो भाई, सब देख लो तुम। आओ फिर चाकरा से स्टार्ट करें। ये चल ही नहीं रही, भाड़ में जाओ। प्राइम रिएक्ट, देखो कंपोनेंट बने बने मिल रहे हैं तुम्हें। ये देखो सारा कंपोनेंट बना बना मिला हुआ है। ओ भाई क्या नहीं है इधर? सर्च करेंगे हम। मैं लिखूंगा ऐसे, नैव बार लिख लूं क्या? रिएक्ट नैव बार कंपोनेंट, भाई तू सच में दे देगा क्या? तो देखो वो दे रहा है नैव बार, बना बना नैव बार है, राइट। अब इसका कोड कहाँ मिलेगा तुम्हें? कोड मिल जाएगा कहीं भी जाओ। प्रॉपर्टीज दी हुई है, सब कुछ दी हुई है, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये दिख गया, यहाँ आ जाओ, यहाँ सर्च करते हैं। यार ये रिलोड क्यों हो रहा है भाई? लोकल होस्ट, अच्छा सॉरी। और नैव मिलेगा क्या? देखो यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, देखो ग्रिड लेआउट, फ्लेक्स डिवाइडर, स्पेस, नेविगेशन के लिए तुम्हें मिला हुआ है, देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिनिश्ड पेजिनेशन, ऑल दीस थिंग्स, ऑटो कंप्लीट, ये सारी चीज तुम्हें मिली हुई है, नहीं? तो बेटर है ना कि तुम इन सब का यूज करो और काम करो। बट नहीं, तुम्हें ये तो करना नहीं है। हम जाते हैं और आगे, बूटस्ट्रैप में देखो। बूटस्ट्रैप, भाई ये तो बहुत लोग जानते होंगे इसको, क्योंकि बहुत लोगों को करवाया गया। तो नैव बार हाउ इट वर्क्स, सपोर्टेड, तो देखो नैव बार मिल गया। ड्रॉप डाउन ऐसे खुलता है,
ये इसका कोड है, कॉपी करो, खत्म बात। दैट्स इट। ठीक है, और क्या है, और कुछ है क्या, नहीं है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अ, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो सीएसएस के लिए भी यूज होता है, हम टेलविन का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सिंपली टे, टेलविन सीएसएस। क्या ये टाइपोग्राफी प्लगइन? मैंने कभी सर्च नहीं किया ऐसा। मैं नहीं जाना मुझे इधर। टेलविंड, टेलविंड एंट्री, बस टेलविंड पे जाऊंगा मैं। ये रहा, इंस्टॉलेशन देंगे हम। ठीक है, आज हम सिर्फ टेलविंड को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो ये कह रहा है भाई किस तरीके से करोगे, सी आई कमांड लाइन से करोगे, पोस्ट सीएसएस करोगे, फ्रेमवर्क को गाइड करोगे, प्लेस एजेंट्स फ्रेमवर्क गाइड लेके देखें। फ्रेमवर्क अगर मैं गाइड जाता हूँ तो यहाँ पर रिएक्ट होना चाहिए कहीं पर। भाई यहाँ दिख नहीं रहा, एंगुलर दिखा मुझे, नुक्स भी दिख गया भाई, नुक्स वाई टी। ठीक है, सीडीएन, टेलविन सीएलआई। ठीक है, ये सारी चीजें बोल रहा है तो ओके। हम्म, चलो इसी को करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो simplest and fastest way to get running a Tailwind CSS from scratch is to with a Tailwind CLI tool. CLI is also a standard execution if you want to use it without installing Node.js. ठीक है, तो कंडीशन ये है कि Node.js तुम्हारे पे इंस्टॉल होना चाहिए पहले चीज। इंस्टॉल टेलविंड वाइव npm, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज लूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, ये वेब पे रन कर चुका है। तो मैं ध्यान से देखना क्या करने वाला हूँ, कुछ लोग बहुत गलती करते हैं वाली चीज। ठीक है, यहाँ पर जब मैं एक नया गिट, जो भी पावरशेल गिट जो भी तुम्हें खोलना है, खोलने के बाद अभी तुम मीशो पे हो, तो तुम्हें इंस्टॉल क्या करना है, सीडी, यहाँ जाना है, देन तुम्हें कंट्रोल वी करना है। और जैसे ही तुम एंटर करोगे ना, तो इसके जो, देखो अभी तुम इसका पैकेज जेसॉन देखो, इसके पैकेज जेसॉन में कुछ भी नहीं है, स्क्रिप्ट है, ये पड़ा हुआ डिपेंडेंसी। मैंने एंटर किया, लेट्स सी क्या होता है, देखते जाओ भाई क्या हो रहा है। ओके, पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा। मैं कुछ चेंज हो गया? मुझे तो कुछ चेंज नहीं दिखा भाई। डिपेंडेंसी सही है, डेवलपमेंट आया टेलविन, डेव डिपेंडेंसी आ गई टेलविन। ओके, फर्स्ट थिंग क्लियर, लेट्स गो। फिर ये कह रहा है कि npm टेलविन सीएसएस को इनिशियलाइज करो। ओके, तो मैंने इनिशियलाइज करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने। ठीक है, और मैं गया यहाँ पर, कंट्रोल वी, और मैंने एंटर किया। इसके इनिशियलाइजेशन से होगा क्या, मैं बैकएंड को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर एक नई फाइल बनेगी, देखो क्या बनता है। इनिट करने से तो कुछ ना कुछ तो नया होता है, लेट्स सी, कुछ तो हुआ है। कॉन्फ़िग ये बनी, देखो कॉन्फ़िग फाइल बनी। अब कॉन्फ़िग फाइल में तुम्हारे पास ये सब पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या है। इसमें तुम कंटेंट में ये डालो, ऐड द पार्ट टू योर टेम्पलेट फाइल्स इन योर टेलविन। तो मैं इसको कॉपी करता है कंटेंट का, यहाँ जाकर कंटेंट को मैं पेस्ट कर देगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया, खत्म बात, आगे चलो। एड द टेलविन डायरेक्टिव टू योर सीएसएस। तो लिखा है एसआरसी इनपुट सीएसएस में, ये तीनों को ऐड करो। मैंने ऐड किया। अब इनपुट डॉट सीएसएस मेरा इंडेक्स डॉट सीएसएस है, जो मेरा मेन है। तो मैं यहाँ गया, ये रहा एस आर सी इंडेक्स डॉट सी एस एक्स, जो भी मेरा इनपुट डॉट सी एस दिखा रहा है। चलो चेक करेंगे अभी। अब क्या रहा, रन द सिलेक्ट टू स्कैन योर टेम्पलेट फाइल फॉर क्लासेस एंड बिल्ड योर सीएसएस। कॉपी किया, ये लिया, वी किया, एंटर किया। ओके, सो लेट्स सी। मेरे हिसाब से तो वो बोलेगा स्पेसिफाइड इनपुट डॉट सी एस एस डजंट, इनपुट डॉट सी एस एस है नहीं एक्चुअली यहाँ पर।
तो मैं यहाँ जाऊंगा, इसको इंडेक्स डॉट सी एस एस दूंगा। हाँ भाई, क्या हो गया? बहुत बढ़िया। वॉच। अच्छा देखो, अभी इसको रन नहीं करते हैं, वैसे इंडेक्स डॉट सी एस एस है नहीं मेरे पास। आउटपुट, ये मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस ले सकता हूँ क्या? इंडेक्स डॉट सी एस एस, तो उसे इंडेक्स डॉट सी एस एस तो मिलना चाहिए। तुम सी, अब तुम्हारे यहाँ पर ना आउटपुट डॉट सी एस एस भी बन चुका है। ओ भाई, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक। अब क्या आप यूज करना स्टार्ट करते हो, तो मैं यूज करना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी, देखो ये वॉच में चला हुआ है, इसका मतलब ये रेगुलर चलेगा। अभी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कुछ? कुछ नहीं दिख रहा, राइट? ये बहुत सारी चीजें दिख रही है, राइट? इसको अभी इग्नोर कर दो। ठीक है, अभी के लिए इग्नोर कर दो भाई। नाउ लेट्स गो टू योर इंडेक्स डॉट सीएसएस। हमें सारी चीजें सीखेंगे नहीं। ऐप डॉट जेएस में जाके तुमने लिखा है यहाँ पर, इमेज दी हुई है, इसको इस पूरे हेडर को हटा दो। ठीक है, और यहाँ पर लिखो div dev। अरे यार, जेएस फाइल ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस जेएस फाइल पर। यार ये ऑटो देता ही नहीं है। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाय दिस इज सचिन पांडे। सिंपल। नाउ हम जाएंगे वापस अपने, कौन से वाला है भाई, इसमें, और अपना रिएक्ट डॉट जेएसएस में। तो यू सी दिस, हाय दिस इज सचिन पांडे, राइट? मैं भी फॉर गॉड चेक भाई, काम कर जाए प्लीज। बहुत दिनों बाद ऐसी चीजें की है मैंने, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। नाउ मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लास नेम। मैंने लिखा फॉन्ट, कुछ ऑप्शन दिखा रहा है क्या? वो दिखा रहा है फॉन्ट 12 122 पिक्सल। जाओ, रिस्क लेंगे हम। कुछ हुआ क्या? एक मिनट, शायद ये CSS गलत है। कलर रेड। ओके, कंट्रोल एस, सेव। ओके, नथिंग इज हैपनिंग, फाइन। हम्म, ये तो ऐप डॉट सी एस एस है ना? ओके, इंडेक्स डॉट सी एस एस पे लिया मैंने। लेट मी जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट अगेन। लेट्स गो टू द app dot css, printed here also. Now go here, color red। काम करेगा क्या? नहीं, काम नहीं करेगा, क्योंकि नहीं 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 नहीं। हाँ मुझे पता है, कहाँ एक चीज, मॉडल टू। लेट्स सी। नाउ क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। मैन, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? प्रोबेबली, व्हाट एम आई थिंकिंग इज, तो अभी मैं यहाँ चलता हूँ, इसको हटा देते हैं, एंटर। पहले जरा मुझे दिखा। ठीक है, क्लास नेम बॉर्डर टू। कैसे पता लगाऊं कि मेरा टेलविन चल गया है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो तूने CLI दी थी कमांड, कहाँ है भाई वो CLI कमांड? ये रही, ठीक है। इस CLI कमांड को फिर से रन करो, और इनपुट की जगह ऐप डॉट जी एस एक्स को, हाँ ऐप, क्या क्या रखना है? ऐप डॉट सी एस एस, APP ऐप डॉट। लेट्स सी। जी, क्या हुआ? डन। आफ्टर दैट, ओके, ये हम यूज करेंगे, कंट्रोल C। हम्म,
ठीक है भाई, कहाँ यूज करनी है तो बता। हाँ यार, ये तो HTML के लिए ना। नेक्स्ट ईयर्स वीट, व्हाइट लेटेस, पोस्ट सीएसएस, ऑटोफिक्स है। रिएक्ट का है, रिएक्ट पे टेलविंड ही नहीं है। हम्म, ये तो रही। बस कर देगा आप। तो सबसे पहले मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, मैंने ये किया, इनिशियलाइज किया। बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा, बहुत बढ़िया। इंडेक्स डॉट सी एस एस में मैंने इसको लिखा, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस पे लिखना है, तो इंडेक्स डॉट सी एस एस पे लिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐप डॉट जी एस एस से हटा दे रहे हैं इसको। मैंने इंडेक्स डॉट सी एस एस पे लिखा हुआ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट एवर। अच्छा, मैं एक बार ना इस टर्मिनल को रोक के फिर से स्टार्ट करूंगा। तो मैं सही तो जा रहा था यार, क्यों सोचता था इतना। यहाँ जाएंगे, हम इन्फ्लुएंस स्टार्ट करेंगे। लेट इट लोड। खामोश नहीं है, मुझसे कहो, दिल दे तुम्हें जो जान भी दे, वो तुम्हें। किसका है ये तुमको हिंट। परफेक्ट मैन, यू गॉट योर रिजल्ट। दिख रहा है मेरी आंखों के सामने मुझे। ओके, सो थैंक्स मैन, थैंक्स लाइक। अब देखो, ये क्या है तुम कहोगे, ठीक है, तो अब हम करते क्या थे, देखो ये एक्चुअली है क्या। ये देखो, दिख रहा है बॉर्डर विथ 2 px। ठीक है, तो ये इस तरीके से बॉर्डर विड्थ है। अब जिसको लगता है कि ये होवर करने पे कैसे आ रहा है, तो ये टेलविन का है। मोस्ट ऑफ द कंपनियां टेलविन यूज करती हैं, बहुत ज्यादा कंपनियां। मैं भी 2 कंपनी में काम, मतलब एक ही कंपनी से 2 जगह काम कर चुका, अलग अलग कंपनी में। तो हमारी कंपनी में तो जो मेन कंपनी है वहां पर तो टेलविन यूज होती होती है। बट नेक्स्ट कंपनी में वो स्टाइल डॉट जेएसएस और सॉरी स्टाइल डॉट जेएस में यूज करते हैं, और टेलविन भी अलाउ किया उन्होंने। सो दैट वाज समथिंग न्यू आई फाउंड, लाइक आई वाज लाइक वाओ, हाउ मीन वाओ। ठीक है, वो इजी रहा मेरे लिए, ठीक है। तो टेलविन से पकड़ पाना इजी रहता है, मैं नहीं कहूंगा कि तुम कुछ और लो। देखो, मैं तुम्हें मस्त चीज बताता हूँ। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, लिटरली अगर तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है और तुम्हें सीखना है, तो तुम टेलविन की जगह कुछ और इंस्टॉल करो। अब तुम कहोगे, अगर मैं टेलविन की जगह कुछ और इंस्टॉल कर दूंगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ कोप अप कैसे करूंगा, साथ कैसे चलेंगे, साथ कैसे करेंगे। तो देखो, मेरे साथ नहीं चलना है तुम्हें, तुम्हें प्रोजेक्ट समझना है। ठीक है, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉपी करना नहीं सिखा रहा। मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो बातें मुझे एक्चुअली अगर कोई बताता जब मुझे पढ़ा रहा था, तो शायद मुझे आज किसी और टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मेंटेलिटी सेट ही नहीं की गई। उसने कहा बॉर्डर टू लिख दो, उसने कहा यहाँ से इसको ऐसे इंस्टॉल कर दो, सब कुछ दे दिया, हाथ में रख के रखा है, मैंने कर लिया। देखो, 3 बार ट्राई करो, 4 बार ट्राई करो, नहीं होगा तो यूट्यूब पे जाके देखो क्यों हो रहा है ऐसा, तुमने ऐसा क्या नहीं किया, ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। तब जाके क्या होगा ना, इससे फायदा क्या होगा कि वेन एवर यू डू सम प्रॉब्लम्स, तो कभी कभी होता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉर्डर 2 की जगह बॉर्डर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर 3 मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे गया बॉर्डर 3 देखने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई भाई मेरा एक तो इस लैपटॉप को प्रॉब्लम है। भाई लोगों, पहली अर्निंग से ना मैकबुक लेके आऊंगा, ऑलरेडी हैव इज एन नाइट्रो 5, i5 है, लेटेस्ट जनरेशन, तो इट्स फाइन। ठीक है, तो अभी तुम सोचोगे, देखो अब क्या होगा। अब तुम सोचोगे भाई मैंने सब कुछ किया, मैंने क्या नहीं क्या गलती करी। तुम उसको रिसर्च करोगे और तुम देखोगे कि इसको जब तुम दे रहे हो, इंस्पेक्ट मोड पे जाओगे, इस एलिमेंट पर इस तरीके से होवर करोगे, ये फिर से ये आया, इसके स्टाइल में जाओगे, पहले इसी को देखो, इसको दिया हुआ बॉर्डर 3। तो मैंने जब इसको बॉर्डर 3 दिया, तो मैं क्या यहाँ पर कहीं इसको बॉर्डर दे रहा हूँ।
ये बॉर्डर ले रहा है क्या? नहीं ले रहा बॉर्डर तो, ठीक है, ले ही नहीं रहा। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं इसको एलिमेंट स्टाइल, ये भी चीज समझाऊंगा, ठीक है, ये कैसे करते हैं क्या करते हैं। बट मैं जब इसको बॉर्डर 2 दे रहा हूँ, तो वही ले रहा है। और यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो, बॉर्डर विथ 2 px। अगर मैं इसको आप 3 px कर दूं, 4 5 6 7 8 कर दूं, तो ये दिख रहा है अच्छे से, राइट। बट 2 px करने पर आ रहा है, जैसे मैं इसको 3 करता हूँ, तो ये नहीं दिखा रहा। देखो, मैं ये किया नहीं है। अच्छा, 4 करूँ तो कुछ चेंज होगा क्या? देखो, 4 वाला में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि टेलविन की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि वो इवन नंबर ही दिखा रहा है। 2 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। अगर मैं सिंपल बॉर्डर लिख दूं, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, सिंपल बॉर्डर लिखोगे तो 1 px की बॉर्डर आ जाएगी। पर 2 नहीं दिखा रहा। और फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको 2 दिखा रहा, सॉरी, 3 4 दिखा रहा है, 5 लिख दो तो ऐसे तो दिखाएगा ही नहीं। 5 लिखते ही क्या मुझे यहाँ पे 5 px दिखाएगा? क्या नहीं दिखा रहा। तो इवन नंबर दिखाता है। अब तुम्हें अगर 5 चाहिए, तो भाई मुझे तो 5 px चल चाहिए, तो ठीक है ना, ये ले लो। ओके, खत्म बात। ये ले लो और इसको 5 px लिख दो। देखो, मिल गया 5 px। ठीक है। टेलविन के साथ मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि मैंने टेलविन को मैंने 1 साल होने जाना है, होने वाला है मैं टेलविन के साथ खेलते खेलते। और लिटरली लाइक अब तो टेलविन जैसे खुद की घर का खेती हो गई। ठीक है। तो मैंने आज तुम्हें सिखाया कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को टेलविन के साथ करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, हम डायरेक्टली सीएसएस लिख सकते हैं, बॉर्डर 5 px। ठीक है। और अगर तुम इस बॉर्डर 5 px को अगर तुम देखोगे आउटपुट 6 में, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा ये देखो, कुछ दिख रहा है, डॉट बॉर्डर 2 समथिंग लाइक दिस। ये क्यों, कहाँ से आया? बॉर्डर मैंने शो दिया था ना मैंने। ठीक है। अभी मैंने बॉर्डर 5 6 दिया, ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया मैंने। ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको कंट्रोल सी करूंगा और वाई करूंगा, एंटर कर देते हैं। एनपीएम रन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, मैं कुछ देखना भी चाहता हूँ, समझना भी चाहता हूँ, देखो क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है। ये चीजें मैं समझना चाहता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। मुझसे कहो, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। ओके। बट ये, आई थिंक ये हाल ही में आया है, पहले था नहीं। ठीक है। तो एक नई चीजें जुड़ चुकी है यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ कलर रेड 500, इसमें कुछ दिखा रहा है क्या? नहीं यार, कलर नहीं होता क्या, टेक्स्ट होता है क्या? भाई कलर का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? टेक्स्ट लेफ्ट लिखते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट लेफ्ट लिख दिया, लेकिन आई वेंट टू आउट टू सीएसएस, वॉच रहा हूँ, कमांड रन करनी पड़ेगी है। पावरशेल में आओ, ये है, हाँ ये रहा वॉच। अगर मैं अब इसको वॉच रन को कमांड करता हूँ सपोज, तो इसमें कुछ चेंज हुआ? भाई कहाँ चला गया? डन हो रहा है बट अभी पूरा नहीं हुआ है। लेट्स जस्ट टेक, ओह, तो मैंने फिर से कुछ मस्ती की है। आई डोंट नो कहाँ चला गया।
डज़न्ट मैटर। ठीक है, अभी तो ये आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है। धीरे-धीरे समझेंगे। ठीक है, अब कलर देने के लिए इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो देखो, हम डॉक्यूमेंट को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में जाएँगे, मैं टेक्स्ट कलर अगर देना चाहूँ, तो ये देखा, टेक्स्ट स्लेट 300 दे सकते हैं। मुझे पता था मैं कहाँ है एडवर्ड अरे आजा, रेड 500 यस! मुझसे कहो ठीक है। सो आज का टॉपिक इतना ही। हम धीरे-धीरे करेंगे। आज मैंने तुम्हें सिखाया है कि टेलविन को कैसे इंस्टॉल करना है। टेलविन को इंस्टॉल करने के लिए क्या-क्या चीज़ें की ज़रूरत है और देखो खुद से ना एक्सप्लोर करना सीखो। अभी मैंने तुम्हें 3 चीज़ सिखाई इसमें, कलर कैसे करते हैं, ठीक है? और बॉर्डर कैसे देते हैं, टेक्स्ट को राइट लेफ्ट कैसे करते हैं। ये मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है, मतलब नॉर्मली मैं कर रहा था, तुमने देख लिया होगा, सीखा होगा। अब इसको एक्सप्लोर कर तुम्हें करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, वरना मैं तो इसको करूँगा एक्सप्लोर, ठीक है? क्योंकि मुझे मीशो क्लैन को क्लोन करना है, सो दैट विल बी टफ बट फाइन, कर लेंगे। सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम पर हम अपना पहला कंपोनेंट बनाएँगे नैपबार और उसको हम मैनेज करेंगे और समझेंगे किस तरीके से उसे करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।